उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। और यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमें इस भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत दिलवाएं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है देश के विभिन्न राज्यों में। खासकर जो उत्तरी जो भाग है, जैसे दिल्ली हो गया और बाकी के जो राजस्थान वगैरह ये जो क्षेत्र हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तप रहा है। तो दोस्तों, आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको साईं बाबा के दर्शन करा दूं, तो आप एक बार साईं बाबा को हाथ जोड़कर नमन कर लें। और आज देखते हैं कि साईं बाबा के हमारे लिए ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, मतलब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम इन कार्ड्स को शफल करते हैं। बाबा, हम पे अपने आशीर्वाद हमेशा बना के रखिएगा मेरे साईनाथ। आपके जितने भी भक्त हैं देश विदेश में, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उनके स्वास्थ्य अच्छे कीजिए। अगर किसी का काम धंधे में प्रॉब्लम है तो उनके काम धंधे ठीक कीजिए। अगर किसी के कोई भी रिश्तों में कोई रुकावट है या प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ सबकी मदद कीजिए साईं बाबा। प्लीज़ आप अगर एक आप नज़र फिरा देंगे हम सब पर तो कल्याण हो जाएगा हम सबका। तो कृपया करते हैं और कृपया कीजिए हम पर, और प्लीज़ आप हमें ब्लेस कीजिए साईं बाबा। और आज आप देख रहे हैं कि हनुमान जी, श्री रामचंद्र, हमारे साईनाथ महाराज, हमारे गुरु जी, हमारे खाटू श्याम बाबा, सबके सब हमें यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए। और अब हम फटाफट और समय ना लेते हुए देखते हैं कि साईं बाबा के आज की जो 3 रीडिंग्स हैं वो क्या है। तो मैं फटाफट से 3 कार्ड्स निकालती हूँ। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, ताकि आप तक बाबा के जो मैसेजेस हैं वो हमेशा पहुंचते रहें, आप तक जो बाबा की ग्रेस है वो हमेशा पहुंचते रहें। बात यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने की नहीं है, सिर्फ बात यह है कि आप तक ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक रेगुलर बेसिस पे आप तक पहुँचती रहें। जो भी ईश्वर की जेन्युइन ब्लेसिंग्स हैं, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। और जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, ईश्वर हमारी मदद करे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो प्रभु जी सबकी तबीयतें ठीक करें, प्रभु जी सबको धन धान्य से भर दें। अगर किसी को समझदारी की कमी है तो प्रभु जी समझदारी दें। तो जो भी ईश्वर करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आज हमने 3 कार्ड्स तो निकाल लिए हैं और आज हम देखते हैं कि हमारे जो साईनाथ महाराज हैं वो हमारे लिए कौन सी रीडिंग्स लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला आशीर्वाद क्या है बाबा का। देखिए कितना सुंदर आशीर्वाद बाबा ने दिया है। द स्पिरिचुअल टीचर बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम। बहुत सरल भी है और बहुत जटिल भी है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है इसे। बाबा हमसे कह रहे हैं कि बेटा, मैं आपका आध्यात्मिक गुरु हूँ, मैं आपका स्पिरिचुअल टीचर हूँ। और जो आध्यात्मिक जगत होता है वो थोड़ा सा भौतिक जगत से अलग होता है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हमें लगता है कि हमारी मटेरियल लाइफ डिफ़िकल्ट है तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत गुना डिफ़िकल्ट होती है। ये ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलना हर किसी के बस की नहीं होती, इसलिए काफ़ी सारे लोग ये रास्ते लेते भी नहीं हैं। लेकिन बाबा हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी इच्छा है तुम्हारे जीवन में उसकी पूर्ति हो, ठीक है। तो कई बार दोस्तों हमें समझ में नहीं आता कि हम एग्जैक्टली मांगे क्या ईश्वर से। तो हम जितनी भी हमारी बुद्धि होती है उस हिसाब से हम मांगते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए या तो ईश्वर हमें देते नहीं है या डिले कर देते हैं और फिर हम ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा होता है सबके साथ। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो सब मिले जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो इसीलिए दोस्तों हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जी मुझे आप विजडम दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, ताकि मैं वो सब मांगूं जो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है कि जो चीज़ें हमें अपने लिए बड़ी अच्छी लग रही हो वो हमारे लिए वाकई अच्छी ना हो, और जो चीज़ें हमें बहुत बुरी लग रही हो वाकई हमारे लिए अच्छी हो। तो हमें कुछ नहीं पता, वो तो सब ईश्वर ही जानते हैं। हम सिर्फ ईश्वर से उनका आशीर्वाद मांग सकते हैं कि प्रभु जी जो हमारे लिए अच्छा हो वही हमारे साथ हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। हार्ड वर्क। देखिए
ईश्वर कह रहे हैं वर्क डिलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। हार्ड वर्क मतलब होता है मेहनत दोस्तों, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यहाँ पर हमारे प्रभु जी खुद कह रहे हैं कि बेटा जी तोड़ मेहनत करो, खूब काम करो, सही डायरेक्शन में काम करो, ताकि जो आपकी मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दो, कभी भी निराशाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दो, कभी भी फेलियर्स को अपने ऊपर हावी ना होने दो। हम लोग बहुत गलत गलत डिसीजंस लेते हैं जिनके हमें गलत गलत फलस्वरूप मिलते हैं, लेकिन हमें बस ये उनसे सीखना है कि आइंदा हम गलत डिसीजंस ना लें, और हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हमें विजडम दें, ताकि अपनी लाइफ में हम हमेशा सही निर्णय लें। ठीक है, और ईश्वर हमसे कह रहे कि बेटा मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो अब खूब जी तोड़ मेहनत करो। और जो तीसरा यहाँ पर कार्ड प्रभु जी दिखा रहे हैं, देखिए वो आया परसिस्टेंस। बी परसिस्टेंट एंड नॉक ऑन बाबाज डोर। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप लगे रहिए, और जब आप कोशिश करते रहेंगे, जब आप लगे रहेंगे, जब आप गिव अप नहीं करेंगे, तो ईश्वर जो है ना वो भी आपकी मदद करेंगे। क्योंकि प्रभु जी भी देखते हैं कि भाई इस इंसान में कितना जीवट है, ये इंसान कितना चाहता है किसी चीज़ को। तो कभी कभी ईश्वर भी दया कर देते हैं, और जो हमारे अच्छे के लिए नहीं भी है उन चीज़ों को भी हमारे लिए अच्छा बना देते हैं। तो प्रभु का जो पावर है ना वो अनलिमिटेड है, हम समझ भी नहीं सकते कि प्रभु का जो पावर है वो है क्या। तो इसीलिए बस हमें ईश्वर के पावर पे हमें विश्वास रखना है। और ये आया है नेक्स्ट जो हमारा डेक है वो है यूनिकॉर्न का। तो अब हम फटाफट से देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन एंजल्स हैं वो हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। चलिए फटाफट से मैं कार्ड शफल कर दूं, और फिर हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन एंजल्स हैं उन्होंने आज के 3 मैसेजेस जो हैं वो हमारे लिए क्या रखे हैं। फटाफट से मैं कार्ड जो है वो स्प्रेड आउट करती हूँ, और अब हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन एंजल्स हैं, तो हम एक बार अपने जो गार्डन एंजल्स हैं हम भी उनसे एक बार प्रार्थना करते हैं कि डिवाइन एंजल्स आप प्लीज़ जो भी हमारे लिए अच्छा हो ना वही मैसेजेस हमें दीजिए, ताकि हमारे जीवन में जो अगर कभी मोटिवेशन की कमी होती है या इंस्पिरेशन की कमी होती है वो हम आपसे ले सकें। तो प्रभु के जो बंदे होते हैं, जो प्रभु के एंजल्स होते हैं, वो हमारी मदद के लिए ही होते हैं, जो उनके दूत होते हैं स्वर्गलोक के। तो आज देखते हैं कि ईश्वर के जो ये दूत हैं ये हमारे लिए कौन से मैसेजेस लेकर आए हैं। तो मैं ये तीनों कार्ड्स ठीक से रख लूँ, मैंने शफल कर दिए हैं, और अब हम एक एक करके उठा के देखते हैं कि ये कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस देते हैं। पहला कार्ड हमसे कह रहा है द क्राइस्ट। खुद यहाँ पर जीसस क्राइस्ट हमारे पास आए हैं, वो कह रहे हैं ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो दोस्तों ये जो मैसेजेस हैं अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि ईश्वर हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे लिए हर पॉसिबल सक्सेस का रास्ता खुलेगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे, बस तुम्हें यकीन रखना है। ठीक है, जो सेकंड मैसेज आया है ईश्वर का वो आया है फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अब ईश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बार बार जो गुजर गया अगर उसी में रह रहे हो, तो तुम्हारा फ्यूचर कैसे बनेगा, तुम तो हमेशा पास्ट में ही रहोगे। तो ईश्वर कह रहे हैं सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ है तुम्हारी लाइफ में सब भूल जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे तुम्हारा बहुत ही सुंदर भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पीछे जो भी आपके साथ हुआ उसको भूल जाइए पूरी तरीके से, उन लोगों को भुला दीजिए, उन चीज़ों को भुला दीजिए जो पास्ट में हुई हैं, और अब आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए बिल्कुल दोनों हाथ से उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। और जो तीसरा मैसेज आया है वो आया है लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो देखिए प्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि खूब हंसो, खूब मस्त रहो बिल्कुल। तो जब तुम हंसोगे ना तो तुम खूब अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और अगर तुम रोते रहोगे, पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तो तुम्हें सिवाय गुस्से के, इरिटेशन के कुछ नहीं मिलेगा, और वही तुम अपने फ्यूचर में भी वही एनर्जीज भेज रहे हो। यानी हम अपने फ्यूचर में पास्ट के बारे में सोच सोच के अपना फ्यूचर भी हम लोग ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट हो चुका है, पास्ट गुजर चुका है, लेकिन फ्यूचर जो है वो हमारे हाथ में है, जिसको हमें बहुत ही सुंदर तरीके से रचना है।
और वो भी किसकी मदद से? पूरे हमारे जो ईश्वर हैं वो हमारे साथ ही हैं, तो उन्हीं की मदद लेनी है हमें। और जब ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर है तो फिर हमें किस बात की चिंता। तो दोस्तों, हम प्रभु का आशीर्वाद हम सबके परिवारों पर, अपने मित्रजनों पर, अपने लव्ड वंस पर हमेशा रहे, बस यही प्रार्थना करते हैं। यही थी आज की रीडिंग्स जो हमें आई थी। ईश्वर आप पे हमेशा अपनी दया बना के रखे। अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आऊंगी कल फिर से बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके ईश हैं उनका नाम ज़रूर रखिए ताकि उनकी कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।